रिसेंटली ही मैं मेरे पाप धोने गई थी प्रयागराज महाकुंभ में। वहाँ पे हैवी ट्रैफिक जाम लगा था जहाँ पे लोग रोड अरेस्ट हुए थे और वो बहुत बुरे हिस्ट्री का जाम था। उसमें से एक गाड़ी हमारी भी थी, तो बहुत ख़राब हालत है। और एक्चुअली नागपुर से प्रयागराज कुछ 13 आवर्स में ही आ रहा था, बट अभी 13 के ऊपर हो चुका है, तो आप समझ जाओ। लीजिए क्या है? देसी गुड़ है। अरे दिखाना देसी गुड़ लीजिए। आज का 3rd डे है और हम अभी पहुँचे हैं यमुना तट पे। माहिब घाट से अरेल घाट बस खाली 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहाँ से ऑटोज वगैरह नहीं थे, जो भी घाट के अंदर से लेके जा रहे थे, तो वहाँ से ऑटोज वगैरह नहीं जा रहे थे। बाइक थे, बाइक पे वो लोकलाइट्स थे जो बाइक वहाँ पे चला रहे थे। बाइक पे ट्रिपल सीट लेके जा रहे थे, वो खुद चलाते थे और पीछे 2 वैसा 100 रुपीज़ पर सीट से वो वहाँ तक छोड़ के दे रहे थे। तो माहिब घाट पे यमुना जी का तट है। माहिब घाट से जो बाइकर्स हमें छोड़ के दे रहे थे वो बीच में छोड़ रहे थे, और वहाँ से फिर बाइकर्स और आगे कंटिन्यू कर रहे थे। वहाँ से हम गए अरेल घाट। अभी ऐसा था कि वहाँ के सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ यही त्रिवेणी संगम है, यही त्रिवेणी संगम का घाट है, जो भी है सब बोल रहे थे। बट ठीक है, हमें भी लगा कि वही होगा, बट वो अरेल घाट था, वो हमें बाद में पता चला। तो तब तक मैंने सारे मेरे फैमिलीज़ को वगैरह लाइव लोकेशन भेज दी थी कि हाँ मैं यहीं पे हूँ। तो उन्होंने वहाँ से भी उनका फ़ोन आया कि नहीं तुम यहीं पे ही रुको, यही घाट है करके, आगे मत जाओ, त्रिवेणी घाट के आगे मत जाओ, वहाँ पे भी उस दिन बहुत भीड़ है, यहाँ पे तुमको इतना नहीं लगेगा। ठीक है, फिर हम वहाँ पे गए। बहुत अच्छा, मतलब वहाँ का तट बहुत बड़ा है, तो इसलिए इतन भीड़ थी, ऑफ कोर्स भीड़ थी, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं फील हुआ क्योंकि बहुत बड़ा घाट है। तो ठीक है, फिर वहाँ पे हमने स्नान किया, डुबकी लगाई। आधी काय करायचं? अर्क दे ना देवीला तिकडनं. डुबकी मारायची आधी? हो, इकडनं पहा, इकडनं. खाली बस पहिले. खाली बस. आणि मान खाली डुबवून दे बरं का. एंड बस सच बताओ, उस दिन हमने कुछ नहीं खाया था। मंडे को रात को हम वैसे ही घाई गड़बड़ी में निकल गए, हमने कुछ नहीं खाया था। जो भी कार में कुछ भुजिया, सेव, कुछ फ्रूट्स थे 1-2, बस वही खाए थे, और जल्दी जाने के चक्कर में दिमाग भी चल नहीं रहा था। तो ठीक है, हम जैसे सबने डुबकी लगाए, सब इतने शांत हो गए। वो भूख कैसी गई, कहाँ गई, कुछ पता नहीं। जो पूरी थकान थी ये पूरी जर्नी की, सब मिट गई। सब मतलब अलग ही मैजिक है वो डुबकी लगाने में, मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। एंड फायनली स्नान इज डन। आई कसं वाटलं मग स्नान करून इतक्या 55 आवर्स ऑफ ट्रॅव्हलिंग नंतर? काय छान, कंटाळली नाही तू? पूर्ण थकवा गेला का? आणि आता गाडी आम्हाला चालवायची आहे, तुम्हाला तर मागे झोपायचं आहे. अजून थकवा. काय अजून थकवा? चलायचं, निघायचं. भीड़ है, बहुत भीड़ है, बट हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा घाट एरिया है। ग्रीन टी आहे का गं समजतात? ग्रीन टी आहे. ये मसाला टी है, मसाला लेमन प्लस मसाला. हळू पी, गरम आहे. 1 कप. जैसे फ्लेवर और अरे किती प्यार. टेस्ट बहुत अच्छा है. हाँ, नींबू ज़्यादा और थोड़ा मसाला वुमेंस के लिए एक बात बता दूँ कि वहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छी की गई हुई है। हर जगह चेंजिंग रूम्स है, वॉशरूम्स वगैरह सब है, बट चेंजिंग रूम्स होने के बाद भी इतना ज़्यादा ख़राब कर दिए लोगों ने कि
नहीं नहीं जा सकते हम वहाँ पे, चेंज नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आप अगर जा रहे होगे तो बेडशीट एंड ऑल कुछ लेके जाओ, और आपके साथ अगर ग्रुप होगा तो एटलीस्ट वो कवर करेंगे उसमें, और फिर आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि चेंजिंग रूम में आप जा ही नहीं सकते हो। एटलीस्ट मैंने अरेल घाट का देखा है तो मैं वो तो भी बता रही हूँ। खाने का स्टॉल है वहाँ पे, उधर प्रॉपर डोमिनोज से लेके है, आपको क्या चाहिए डोमिनोज से लेके साउथ इंडियन डिशेस है, सारा मैगी वगैरह सारा हमें। और वहाँ पे सिटी घूमना था, जो भी उन्होंने सब सारा डेकोरेट किया हुआ था बहुत, वो हमें घूमना था। वहाँ के जो पुलिस है उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जितने जल्दी हो सकते उतनी जल्दी आज से निकलो। हम उनको पूछ रहे थे कि, क्योंकि हमारा ऐसा प्लान हो गया था कि अभी बहुत थक गए तो शायद यहाँ पे कुछ टेंट वेंट लेके या कुछ लेके हम थोड़ा रेस्ट कर ले करके, बट उन्होंने सजेस्ट किया नहीं, आप निकल जाओ, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। 100 किलोमीटर तो भी आप आगे चले जाओ, वहाँ पे रूम्स ले लेना, बट यहाँ से निकलो क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। आप अगर अभी यहाँ पे रहे तो आपका शायद निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, फिर हमने उनकी बात मानी, हम सारा खाना वाना खा लिया, फिर से हम माहिब घाट पे आए, कार ली और निकल पड़े। मुझे लगता है वहाँ से कुछ जस्ट रीवा में पहुँच ही गए या कुछ तो भी ऐसा था, घर से कॉल आया नो व्हीकल जोन प्रयागराज में डिक्लेयर कर दिया है, तो अच्छा हुआ तुम लोग निकल गए। हमने पहले सोचा था कि अयोध्या वाराणसी भी करेंगे, बट अयोध्या पे भी तब अयोध्या बंद कर दिया था, मंदिर बंद कर दिया था तब तक, एंड वाराणसी में फिर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ट्रैफिक था, फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम शांति से आएंगे, अभी ऐसा गड़बड़ करके कोई फ़ायदा है नहीं। हम फिर 11 साढ़े 11 बजे प्रयागराज से निकल गए रीवा के लिए, सारा नाश्ता वाश्ता करके शांत होके फिर हम ट्यूसडे को निकल पड़े मैहर के लिए। मैहर पे शारदा देवी है, वो एक शक्तिपीठ है, मतलब महादेव जी जब सती को उठा के लेके जा रहे थे तब वहाँ पे उनका हार गिरा था, तो वहाँ पे वो शक्तिपीठ बना, पर पहाड़ पे शारदा देवी का मंदिर है। मैंने वीडियो तो नहीं लिया है वहाँ का, बट मैं हाँ ऑफ कोर्स फ़ोटो अटैच कर दूँगी। मैंने बस फ़ोटो ही लिया है वो मंदिर का, रात का व्यू का। वहाँ पे ऐसे बोलते हैं लोग कि अल्लाह करके राजा थे जो देवी के बहुत बड़े भक्त थे, वो अभी भी सुबह आते हैं वहाँ पे और देवी का पूरा श्रृंगार करके जाते हैं। उनका पहला श्रृंगार, पहला फूल उनके हाथ से होता है, थाली में सारा पूजा का सामान रखते हैं, और सुबह जब मंदिर खुलता है तब ऑटोमेटिक सारा उनका श्रृंगार सब पूजा वगैरह हुआ रहता है। वेडनेसडे को सुबह 10 बजे तक निकले हम, नागपुर के लिए निकल रहे थे, बट मेरे एक फ्रेंड ने बताया, सजेस्ट किया कि वहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी करके एक देवी है, वहाँ पे जाओ, वहाँ का दर्शन करो, ऑन द वे ही लगेगा, जबलपुर के पास है। पे गए, वो भी बहुत सुंदर देवी है। वहाँ पे काली माता, सरस्वती माता और लक्ष्मी जी एक ही इसमें, मैं कैसे बताऊँ, मैं फ़ोटो दिखा दूँगी, वहाँ पूरा सुंदरी करके। वो भी ये शक्तिपीठ नहीं है, बट वो भी एक, मुझे याद नहीं आ रही अभी, उसको भी कुछ तो भी बोलते हैं, वो भी बहुत उस देवी की भी बहुत मान्यता है ऐसे। फिर हम देवी का दर्शन करके हम निकल पड़े नागपुर के लिए, और हमने फिर आते आते एक बात नोटिस की कि जो भी टोल्स थे वो आई गेस हटा दिए थे, वो जो लंबी लाइन लगी पड़ी रहती थी वो नहीं हो रहा था, बस हम पास कर रहे थे फटफट और फिर बाद में टोल ऑटोमेटिकली कट रहा था। तो वो पता नहीं उसका क्या सिस्टम था, बट एटलीस्ट वो टोल की वजह से इतना बड़ा ट्रैफिक जो हुआ था वो ख़त्म हो रहा था, ऐसा कुछ। फिर हमारी जर्नी हुई, हम सेफली बाय गॉड्स ग्रेस हम पहुंच गए नागपुर, हमारे घर। टचवुड हमारी कार भी अच्छे से सही सलामत पहुंची, हम लोग भी सही सलामत पहुंचे, क्योंकि वहाँ पे जब वो ट्रैफिक में इतने लोगों के कार को डैमेज हुआ है, किसी की कार पीछे से ठोक दी गई है, किसी के कांच फूट गए सब। हमारी ये जर्नी रही, बहुत अच्छी थी, मतलब थोड़ी टायरिंग थी। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप होटल्स ना ही पहले बुक करो तो अच्छा है, क्योंकि हमारा भी था कि कहीं पे हम होटल्स पहले बुक करें, बट ड्राइव करना था मुझे नेक्स्ट दिन, तो इसलिए मैं सो गई थी। तो अच्छा हुआ मैं सो गई, मैंने होटल्स का नहीं देखा, क्योंकि हम पहुंच ही नहीं पाए रहे थे वहाँ पे, तो हमारा पूरा पैसा गया था होटल एंड टेंट्स में। आई विल सजेस्ट कि आप मत ही करो, आप वहाँ पे टाइम पे देखो। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट यू नेवर नो कि अब तो ठीक है, अब तो एंडिंग है, अब तो बस महाशिवरात्रि तक ही है, और ये शायद वीडियो भी थोड़ा लेट हो सकता है पोस्ट होने में, तो तब का मुझे सिनेरियो पता नहीं, बट स्टिल, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो कब आपको ट्रैफिक लगेगा, कब ये सारा अनएक्सपेक्टेड थिंग्स वहाँ पे हो रहा है।
तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। हो यार, अब लोग तो लूटने बैठे ही है उधर, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे माहिब घाट टू अरेल घाट 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही था, और वहाँ पे जो बाइकर्स थे वो पर सीट 100 रुपये ले रहे थे। वो भी कोई कोई तो 200 बोल रहे थे, बट हमको पता था कि 100 रुपये ही है, तो इसलिए फिर हमने उनसे निगोशिएट किया कि नहीं 100 रुपये है करके। तो वो आपको ऐसा भी बोलेंगे 200 है, 250 है, 300 है, ऐसा सब कुछ बोलेंगे, बट आप 100 पे स्टिक रहो, बस 100 पे छोड़ के दे रहे। तो वो लूटने के लिए तो है। बाद में ऑटोज़ एंड ऑल, ठीक है, अब उनका कुछ नहीं कर सकते। तो आप ये प्रिपेयर से चलो कि आप वहाँ पे लूटेंगे तो ये लोग। मुझे त्रिवेणी संगम का वो जो मेन संगम घाट है, मुझे उसका नहीं पता है, क्योंकि मैं वहाँ पे गई ही नहीं, ना हम एक्सप्लोर कर पाए। बट अरेल घाट में भी जो संगम का पानी जो फ्लो हो रहा है वो अरेल घाट पे भी आ रहा है। तो आई गेस आपने जिद नहीं ही करना चाहिए कि नहीं मुझे वही तट पे जाना है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो एक तो वी शेप में है घाट, इसलिए वो ज़्यादा हड़बड़ी मची और वो स्टैम्पेड सिचुएशन जो हुई थी वो उसी के कारण हुई थी। और हाँ, हमें कोई साधु नहीं मिले, वो एक हमारा सैड पॉइंट था कि मम्मी और मुझे देखना था वो नागा साधु और अघोरी जो रहते हैं, कोई नहीं थे, वहाँ से निकल गए थे। और सिटी में भी उन्होंने टेंट वेंट लगा के अगर हो गए तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमें जाने ही नहीं दिया वहाँ पे। और इसी के साथ हमारी ये सुंदर सी जर्नी कंप्लीट हुई। बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, वैसा ही है। दैट्स इट गाइस, ये वीडियो के लिए बस इतना ही। तो हर हर महादेव, हर हर गंगे। चलो बाय।